एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आनंद शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस में उसकी टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। आज की खबरों में हम लोग बात करेंगे जो 370 धारा हमने कश्मीर से हटा दी है, उसके बाद अलग अलग देशों के क्या क्या वक्तव्य सामने आए हैं, पाकिस्तान किस प्रकार से परेशान है और उसका अगला कदम क्या होने वाला है। पर इन खबरों को जानने से पहले एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज सुबह में ही ये खबर निकलकर सामने आई। इस्लामाबाद में कुछ इस प्रकार के पोस्टर दिखाई दिए जिसमें कि अखंड भारत की परिकल्पना को दिखाया गया और उसमें शिवसेना के जो एमपी हैं राज्यसभा में, जिनका नाम है संजय राउत, उनका बयान भी दिखाया गया जो कि एएनआई के ट्वीट से लिया गया था। उसमें साफ साफ उन्होंने भाषण में जो कहा था वो लिखा हुआ था, जिसमें कि बलूचिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेने की बात कही गई थी और जम्मू कश्मीर मिलने के बाद, जो कि धारा 370 हटने के बाद का वक्तव्य था उनका। और इसी को पोस्टर के तौर पे इस्लामाबाद में कुछ 1 दर्जन से ज्यादा पोस्टर वहां पे लगाए गए और 5 घंटों तक ये पोस्टर इस्लामाबाद में लगे रहे। तब वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने फिर उसको वहां से हटाया। इसमें कुछ गिरफ्तारी भी हुई है, पर यह क्लियर नहीं हो पाया कि ये बैनर किस चीज को डिनोट कर रहे थे। क्या ये पाकिस्तान के पक्ष में थे या इंडिया के पक्ष में थे? असल में इसको भारत में इंडिया के पक्ष में समझा जा रहा है, पर कुछ पाकिस्तानी इसको अपने पक्ष में मान रहे हैं क्योंकि इसमें एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी, अखंड भारत रियल टेरर। आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में अधिकतर इंडियंस को हिंदू माना जाता है और यह कहा जाता है कि जो हिंदू है वही टेररिस्ट हैं, वही टेरर फैला रहे हैं। पर उनको यह नहीं पता है कि भारत में उनके देश से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं और हम सभी आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। उनको लगता है कि वही मुस्लिमों के ठेकेदार हैं और भारत में तो कोई मुस्लिम रहता ही नहीं है और वहां केवल हिंदू रहते हैं। तो अखंड भारत की जो परिकल्पना को इस पोस्टर में दिखाया गया है वो एक अच्छी चीज है और यह उनको डराती है। कुछ पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट में मुझसे कहा भी है कि यह हिंदुओं को टेररिस्ट के तौर पर दिखा रहा है और आप खुश हो रहे हैं। हम इससे खुश नहीं हो रहे हैं। हम खुश इसलिए हो रहे हैं कि हमें पता चल चुका है जिससे पुरानी सरकारें डरती थी, आज वो खौफ में है, आज वो देश खौफ में है, आज उसकी आवाम खौफ में है और वो कश्मीर में जिहाद की बात करते हैं। इस पोस्टर को हटाते हुए वीडियो भी है, आप मेरी जो यूट्यूब की स्टोरी है उसमें इसको आसानी से देख सकते हैं या कहीं भी इंटरनेट पे आपको यह मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं चाइना की। चाइना कह रहा है कि उसकी संप्रभुता को ठेस पहुंच रही है। जिस प्रकार से हमने 370 हटाया, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी करा और आप जानते हैं कि लद्दाख में वही पार्ट आता है जो अक्साई चीन का भी है, जो कि चीन के कब्जे वाला कश्मीर है। तो वहां पर भी ये नियम लागू होगा, यूनियन टेरिटरी। हमने तो एटलीस्ट ये माना हुआ है कि अक्साई चीन को भी यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, इसलिए चीन परेशान है। वो कह रहा है कि उनकी बाउंड्री को भारत अल्टर ना करे, पर वो ये भूल चुका है कि वो जो यूनियन टेरिटरी हमने बनाई है लद्दाख को, वो पूरा का पूरा हमारा ही पार्ट है। चीन ने उस पर कब्जा किया हुआ है। तो इसी पर भारत ने भी कह दिया कि हम अपने इंटरनल मैटर पे कुछ भी करें, चाइना या किसी भी देश को इस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप जानते हैं कि चीन अपने सिंजियान प्रांत में मुस्लिमों के साथ क्या कर रहा है, भारत ने उस पर भी कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट पूरा विश्व उस पर कुछ नहीं कह रहा है। हांगकांग में जो आजादी की अब आवाजें उठ रही हैं, भारत उस पर भी कुछ नहीं कह रहा है। इसके अलावा तिब्बत में चीन क्या कर रहा है, इस पर भी कुछ नहीं कह रहा है भारत। तो चीन का क्या अधिकार बनता है हम अपने इंटरनल मैटर पे कुछ भी करें? यही भारत का स्टैंड भी है। इसके अलावा बहुत सी बातें आप लोगों ने मीडिया में सुन भी ली होगी। पाकिस्तान किस प्रकार से इसको रिएक्ट कर रहा है, वो इस पर रिटेलिएशन करने का प्रयास करेगा, ऐसा इमरान खान का कहना है। आखिर उनको भी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां के लोगों को संतुष्ट करना है, खुश करना है। तो हो सकता है पाकिस्तान इस प्रकार का थोड़ा डेयर करे। भारत 1 साल पहले से ही इस चीज के लिए तैयार है। भारत को यह पता है कि किस प्रकार से कश्मीर में सिनेरियो चेंज हो सकते हैं, क्या कदम उठाने से भारत को किन चीजों का सामना करना पड़ेगा। उसमें यदि सेपरेटिस्ट लीडर की मृत्यु हो जाती है तो किस प्रकार से भारत को रिएक्ट करना है, ऐसा कुछ खबरों में निकल कर आया। ये सारी चीजों की तैयारी भारत ने 1 साल पहले से की हुई है और हर चीज की ड्रिल भारत कर चुका है। वहीं आपने देखा होगा खबरों में कि एनएसए अजीत डोभाल अभी अभी कश्मीर का दौरा कर आए हैं और उनकी वीडियो भी सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, ग्राउंड पे स्थिति नॉर्मल है, कोई भी डरने की बात नहीं है। पाकिस्तान वहीं पर अपनी सेना या अपने टेररिस्टों का फायदा उठाकर बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास भी करने वाला है, ऐसा भी कुछ खबरों में निकलकर सामने आया। पूरी तरह से भारत तैयार है और हम तैयार हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए। और बात करते हैं अपने चंद्रयान 2 की। उसका 5वां ऑर्बिट रेसिंग भी की जा चुकी है। अब यह मून की तरफ जा चुका है, मून का चक्कर ये लगाएगा और सितंबर में हमें इंतजार होगा उसकी लैंडिंग का। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।